हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं संजय चौहान आपका अपने डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। और आज का सेशन हिंदी की जो क्लास है आज की बच्चों, वो उसी रूप में जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग आजकल शब्द पढ़ रहे हैं, शब्द रचना पढ़ रहे हैं। किस आधार पर शब्द कितने प्रकार के वो हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने देशज विदेशज शब्दों के बारे में बताया था। शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये बताया था आपको, है ना। उससे पहले सम उच्चारित शब्द बताया था कैसे होते हैं। आज है बनावट, ये रचना के आधार पर शब्द का भेद। बनावट और रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं बच्चों, आप जानते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द। कौन से रूढ़ शब्द? नंबर 2 यौगिक शब्द। और नंबर 3 बच्चों योग रूढ़ शब्द। ये 3 शब्द होते हैं। याद रहिए बच्चों आपको बात। 1 मिनट पानी पी लूं जरा। रूढ़ शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया और योग रूढ़ शब्द हो गया। ये 3 शब्द हो गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ये बनावट के आधार पर है बच्चों। बनावट यानी रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं। अगर पूछे, केवल यही पूछ ले कि बनावट के आधार या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है, तो बच्चों 3 प्रकार का होता है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और कौन सा? योग रूढ़ शब्द। 10 मिनट की क्लास में सारा कंसेप्ट उदाहरण के साथ बेहतर रूप से कंप्लीट करना है। देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम रूढ़ शब्द क्या होता है। क्या लेंगे? रूढ़ शब्द। देखो, अगर बात करें रूढ़ की, बच्चों किसे बोलते हैं? रूढ़ बोलते हैं रूढ़िवादिता, इसमें बदलाव ना हो, हम बदल ना सके, उसे बोलते हैं रूढ़िवादिता। उसी से रूढ़ बना है। ऐसे शब्द जिनका खंडन सार्थक ना हो, जिनका खंडन सार्थक ना हो, ऐसे शब्द जिनका खंडन सार्थक ना हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब यह है कि हिंदी के वे शब्द जिनको तोड़ने पर, जिनका खंडन करने पर कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता। जैसे मैंने कहा कान, राम, कलम, हाथ, हाथी, है ना, रम, गम, नम। इन शब्द को अगर आप तोड़ोगे, इन शब्दों का अगर आप खंडन करोगे, कोई सार्थक अर्थ नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इन शब्दों को तोड़ दो, विद्यालय, सूर्योदय, हिमालय, पंचवर्षीय, इन शब्दों को तोड़ दो, इन शब्दों को, क्या बनेगा? देख, 1 मिनट। अगर आपने हाथी तोड़ दिया, हा और थी बनेगा, हा और थी। कुछ अर्थ नहीं बनेगा, ना थी का ना हा का। कान है, तोड़ दो, का क्या है प्लस ए, आ है ना, आ प्लस न, या कर दो का प्लस न। तो क्या इनका कोई अर्थ बना? का और न का, इनका कोई अपना तो शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। जब किसी शब्द के साथ लगते हैं या 2 शब्दों के बीच में आते हैं तब अर्थ बनता है। राम का कपड़ा तो बनेगा, लेकिन अर्थ, अपना कोई अर्थ नहीं है इनका। राम है, तोड़ दो राम को, अपना कोई अर्थ नहीं बनेगा। कलम है, कै ले मैं, देखो अगर आप कलम तोड़ोगे तो कल और मैं, कलम है कल और मैं, लेकिन टूटने का नहीं। टूटना मतलब होता है कि जब हम 2 शब्दों को जोड़ें वही तो टूटेगा।
विद्यालय है, विद्या प्लस आल्य, दो अलग अर्थपूर्ण शब्द बन गए, विद्या भी आल्य भी। कलम तोड़ दिया, कल बन गया, और मैं तो कुछ नहीं बना, कोई अर्थ बना मैं का? चलो आप करें भाई, कल का तो अर्थ बन गया कल, ठीक है, मैं का क्या अर्थ बना? कुछ नहीं बना। जिनके खंडन सार्थक नहीं होते, जिनको तोड़ने पर अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनते, उन्हें बच्चों रूढ़ शब्द कहते हैं। नम है, न और मैं, तोड़ लो। गम है, रम है, तोड़ लो। कोई सार्थक खंडन नहीं होगा, तो उन्हें क्या बोल लेंगे? रूढ़ शब्द बोल लेंगे। जितने भी जो भी सब छोटा शब्द हो सकता है वो रूढ़ शब्द होता है, लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो दो ही अर्थ के हैं, दो वर्ण है, अगर कहीं जुड़े हुए हैं, दो ही वर्णों का समूह है, तोड़ दो अलग अलग तो अर्थ नहीं बनेगा। पर जैसे ना जलज है, तीन वर्ण है, जय लय जय, इसे भी तीन है, लेकिन जलज का तो अर्थ होता है, जलज रूढ़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सबसे छोटा शब्द रूढ़ होता है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा छोटा शब्द रूढ़ हो ये कोई जरूरी नहीं है। जलज है, तीन तो वर्ण है पर अर्थ है। जल का अर्थ पानी यानी जल, और जय का अर्थ उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला। पास में आ गई? हाँ, जहां एक वर्ण या दो वर्ण होंगे और तोड़ने पर कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेंगे, तो उन्हें बोलेंगे शब्द, क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द बोलेंगे। ठीक, क्वेश्चन कैसे आएगा? वो केवल पूछेगा चार ऑप्शन देकर। मान दे दिया पंचवर्षीय विद्यालय हिमालय, और दे दिया नम, दे दिया राम, कौन सा विपरीत है या कौन सा भिन्न है या कौन सा रूढ़ है, ऐसे पूछ सकता है। या निम्न से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है, दे दिया राम, दे दिया कान, दे दिया कलम, दे दिया एक, दे दिया पंकज, दे दिया पंकज, दे दिया पंकज रूढ़ नहीं है ना, पंकज योग रूढ़ शब्द है, पंकज दे दिया। तो इस तरीके से दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, इसके बाद यौगिक शब्द। कौन से? यौगिक शब्द किसे बोलते? देखो नाम में जुड़ा है यौगिक, यानी योग से बने हैं। किससे बने? योग से, यानी ऐसे शब्द जो टूटने पर, जिनके दोनों शब्द टूटने के बावजूद भी अर्थ कोई प्रदान करे, यानी जिनका खंडन सार्थक हो। क्या बच्चों? जिनका खंडन क्या हो? सार्थक हो। जिनका खंडन सार्थक हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। से मैंने अभी लिखा था पंचवर्षीय, क्या लिखा था? पंचवर्षीय। तो बच्चों पंचवर्षीय क्या है? पंच और वर्ष, पंच और वर्ष दो बन गए ना। पंच का भी अर्थ है पांच और वर्ष का भी अर्थ है ना। मतलब गदाधर, गदाधर में योगुड़ हो जाएगा तो उसका तीसरा अर्थ निकलता है। पंचवर्षीय को तीसरा अर्थ नहीं निकलता। योग रूढ़ और यौगिक में दिक्कत होती है बच्चों को, रूढ़ में दिक्कत नहीं होती। योग रूढ़ वहां होगा जहां दो शब्द मिलकर एक तीसरा अर्थ प्रदान करेंगे। जैसे कि हमने बहुविरही समास में पढ़ा था ना बच्चों, बहुविरही समास में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो पद मिलकर एक नया अर्थ प्रदान करे तो उसे बहुविरही समास कहते हैं। ठीक है, चलिए, यह हो गया पंचवर्षीय, या कह लो विद्यालय। क्या बच्चों? विद्यालय। तो क्या बनेगा? विद्या प्लस आल्य, यानी विद्या का भी अर्थ हो गया, विद्या भी तो होगी, और क्या हो गया? आल्य भी हो गया। आल्य का मतलब स्थान और विद्या मतलब आप जानते हैं शिक्षा। हिमालय क्या है? हिमालय। क्या बनेगा? हिम प्लस आल्य, हिम का अर्थ बर्फ हो गया, आल्य मतलब स्थान हो गया। नहीं, हिम का अर्थ क्या हो गया? हिम का अर्थ बर्फ, और आल्य का अर्थ क्या हो गया? आल्य का अर्थ हो गया बच्चों स्थान। तो हिम का स्थान, यानी जब दो अर्थपूर्ण शब्द जुड़े, उनको तोड़ने के बावजूद भी उनका अर्थ बना रहे, उन्हें बच्चों बोलते हैं यौगिक शब्द। क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। चलिए आगे देखते हैं। योग रूढ़ शब्द। कौन से बच्चों? योग रूढ़। देखो इसमें दो शब्द बने, यानी योग भी है और रूढ़ भी है, योग भी और रूढ़ भी है, यानी योग तो होगा, दो शब्द तो आपस में मिलेंगे, दो पद आपस में मिलेंगे, लेकिन दोनों मिलने के बाद एक तीसरा अर्थ प्रदान करेंगे, तो उन्हें बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे मैंने कहा जलज, पंकज,
वारिद, ठीक ना, वारिद का, नीलकंठ कहा। ये देखिए ये जलज 3 वर्ण का शब्द है, जलज। अगर तोड़ोगे तो जल और जय में टूटेगा। जल का अर्थ जानते हैं आप, पानी, और जय का अर्थ आप जानते हैं, अगर आपने मेरी क्लास करी है पहले, जय अपने आप में एक धातु है, इसका अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो जलज, जल में उत्पन्न होने वाला कौन? कमल। कौन? कमल ही तो होता है जल में उत्पन्न। तो जल में तो सिंघाड़ा भी होता है, जल कुंभी भी होती है, लेकिन सिंघाड़े को का कोई तो सिंघाड़ा ही है। हम जलज सिंघाड़े के लिए प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते। हम जलज विशेषकर किसी प्रयोग करते हैं? कमल के लिए प्रयोग करते हैं। तो जहां 2 पद मिलकर एक तीसरे अर्थ में प्रयोग हो उसे बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। सिंघाड़ा शब्द है, जल में पैदा होता है, पर सिंघाड़े को कमल तो नहीं कहते ना, सिंघाड़ा तो सिंघाड़ा ही है। तो इसलिए क्या है, तीसरा अर्थ दे रहा। अब पूछो सिंघाड़े में कौन सा है? सिंघाड़ा में कौन सा है? क्या सिंघाड़ा शब्द योग रूढ़ है? नहीं, सिंघाड़ा योग रूढ़ नहीं है। कि अगर आप सिंघाड़े को तोड़ोगे या सिंघाड़े से कोई हमें तीसरा अर्थ थोड़े मिल रहा। सिंघाड़े में भी सिंह प्लस अड़ा 2 शब्द बने, सिंह प्लस अड़ा, लेकिन योग रूढ़ शब्द नहीं है ये यौगिक शब्द है। योग रूढ़ क्यों नहीं है? कि इससे सिंघाड़ा ही अर्थ निकल रहा है, सिंघाड़े का अर्थ सिंघाड़ा ही निकलेगा, जल कुंभी का अर्थ जल कुंभी ही निकलेगा। जल कुंभी 2 बना, एक जल और एक कुंभी, पर क्या तीसरा अर्थ निकल रहा जल कुंभी से? नहीं निकल रहा। तो जल कुंभी का जल कुंभी है, तो यौगिक शब्द। सिंघाड़े का अर्थ सिंघाड़ा ही है, यौगिक शब्द। जलज का अर्थ जलज के साथ साथ कमल भी है, योग रूढ़ शब्द, है ना। इस तरीके से पंकज यही है। पंक मतलब क्या होता है? कीचड़। और जा मतलब क्या? उत्पन्न होने वाला। कौन? कमल। वारिद, वारिद मतलब क्या जानते हैं? वारी किसको बोलते हैं? वारी, पानी, जल। और द मतलब क्या? देने वाला या धारण करने वाला। बादल किसका आता है? ये बादल के लिए आता है। वारी प्लस द यानी जल देने वाला, जल धारण करने वाला। कौन? बादल तो जल धारण करता है, जलवात के द्वारा इकट्ठा करता है जल अपने अंदर और फिर जल देता है। तो कौन हो गया वो? वारिद, जल देने वाला या जल धारण करने वाला। कौन होगा बच्चों? वो वारिद होगा। क्या होगा? वारिद। तो वारिद का मतलब क्या है? जल धारण करने वाला। तो अलग निकल गया अर्थ, बादल बन गया। तो जहां अलग अर्थ निकले योग रूढ़ हो गया। एक प्रकार से कहो तो जो बहुविरही समाज के उदाहरण है, नीलकंठ वगैरह, वो सब क्या है? वो योग रूढ़ शब्द। ठीक बच्चों, आशा करता हूं कि तीनों आपके समझ में आगे होंगे, रूढ़ भी, यौगिक शब्द भी और योग रूढ़ शब्द भी। क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, ये बच्चों को बड़ी जिज्ञासा रहती है। ठीक, चलिए अगले में देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है, देखो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द है? योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। आपको पता है योग रूढ़ क्या होता है? जहां 2 पद मिलकर, जो शब्द मिलकर एक तीसरा अर्थ प्रदान करे। पूछा कि योग रूढ़ शब्द है। मान लिया एक मैंने दे दिया कमल, कलम, कौन योग रूढ़ शब्द है? योग रूढ़ पूछ रहा है। कमल योग रूढ़ है क्या? नहीं, ये देखना, यही तो इस मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। कमल को आप तोड़ो, कै मैं अल्लाह, दोनों का अर्थ बना क्या कुछ? पंकज में,
पंकज का अर्थ कमल है। पंकज का अर्थ क्या है? कमल है। क्या कभी आप, इसे कमल है, पंकज है, ये तो है। पंकज तो दो शब्द में टूट गया, पंख और जय। जलज में टूट गया, जय और लय, जल और लय में, पर ये तो नहीं टूटा ना, कम प्लस लय, कमल। तो जो नहीं टूटा दो शब्दों में, जिन्हें खंडन सार्थक नहीं है, रूढ़ शब्द। कलम रूढ़ शब्द है ही। लंबोदर टूट गया, किसमें? लंबा। और क्या? उदर। उदर मतलब क्या? पेट, जानते हैं। लंबा मतलब लंबा, इसका लेप पेट लंबा हो। कौन? गणेश जी। कौन? गणेश जी। किसमें आएगा? योग रूढ़ में आएगा। मोर रूढ़ शब्द हो गया, टूटने का ही नहीं। तोड़वा तो अर्थ नहीं बनेगा। जिसका तीसरा अर्थ निकले, जिनका खंडन करने पर, जिसको जोड़ने पर अर्थ भी बने, जब तो योग रूढ़ है ना, योग से बनना चाहिए, टूटना चाहिए, और तोड़ने के बाद अलग अर्थ आना चाहिए, वो योग रूढ़ शब्द होता है। दिमाग अटक रहा होगा कमल पर। अगर होता पंकज, क्या होता? पंकज, तब होता इसमें योग रूढ़, कि पंख प्लस जय तब टूटता। कम प्लस लय में तो नहीं बनना ना कुछ, इसलिए योग रूढ़ नहीं। याद रहेगी बात। इस तरीके से क्वेश्चन उसमें आएंगे। ये बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको रूढ़ शब्द, जो भी रूढ़ शब्द हैं, रूढ़ शब्द समझ में आ गए होंगे सारे के सारे। ये उसके बाद योगी शब्द में आपको खंडन कैसा हो, सार्थक हो। फिर बताया कौन सा? योग रूढ़, यानी जिनका तोड़ने के बाद अर्थ तो बने पर एक तीसरा अर्थ प्रदान करे। कौन हो गए? योग रूढ़ हो गए। ये सब मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। एक 5-8 मिनट में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर, बात खत्म, पैसा हजम। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जैसे हम प्रतिदिन नई वीडियो डालते हैं उसका संदेश आपके पास पहुंचे। ये बच्चों देखो, अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी हिंदी की, वो शब्द में एक और बच गया। शब्द शक्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं: अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये 3 चीजें और पढ़ेंगे अभी। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये 3 चीजों से क्वेश्चन कभी कभी किसी किसी एग्जाम में आए हैं। यूपी टेट इनमें आया एग्जाम में, 1-2 एग्जाम में और में भी आया, यूपीएसआई में आया है अभिधा व्यंजना से क्वेश्चन। तो कभी भी आपका एग्जाम, चाहे वो लेखपाल का हो, यूपी पीसीएस प्री हो, उत्तराखंड पीसीएस का मेंस हो, है ना, और बाकी कोई वीडियो का एग्जाम हो, उनमें कभी भी, क्योंकि वीडियो में तो बहुत हिंदी आनी है, जब वीडियो में 50 लगभग क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, तो उसमें तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं कि इसमें कौन सा अभिधा है, इसमें कौन सी व्यंजना है, कौन सी लक्षणा है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारे बच्चों, वो किसके लिए होगी? वो होगी अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, इसे बोलते हैं बच्चों शब्द शक्ति। क्या बोलते हैं? शब्द शक्ति। तब तक के लिए, कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।